हेलो जी, मैं हूँ सोहेल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से एक नई वीडियो में। तो यार, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के अपडेट को लेके। आज एक नया अपडेट आया है। सॉरी, कल शाम को एक नया अपडेट आया था। और जो चैंपियंस ट्रॉफी का जो ब्रॉडकास्टर ने जो एक प्रोमो जैसा एक रिलीज़ किया था, उसमें लोगो भी था। उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, वो डिस्कस करेंगे। डब्ल्यूटीसी का जो इंडिया का क्वालिफिकेशन जो सिनेरियो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यार वीडियो को। और शुरुआत करते हैं यार चैंपियंस ट्रॉफी से। चैंपियंस ट्रॉफी का ना अभी दो तीन दिन पहले ब्रॉडकास्टर्स ने यानी स्टार वालों ने एक प्रोमो जैसा इशू किया है, एक जारी किया है। उसमें ना मीडिया, खासकर पाकिस्तानी मीडिया, इसमें बहुत चिल्ला रहा है कि इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। पाकिस्तान का नाम होना चाहिए था। ठीक है, होना चाहिए था, बट ये ब्रॉडकास्टर्स का है, ये प्रोमो है, ये एक मतलब ये ब्रॉडकास्टर्स ने इशू किया है, ये ब्रॉडकास्टर्स ने जारी किया है। तो जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये आईसीसी का टूर्नामेंट है। आईसीसी ने जो है अभी कोई इंट्रो प्रोमो जो है वो कुछ भी ऐसा जारी नहीं किया, इशू नहीं किया है। तो जिस पे कि पाकिस्तान को इतना शोर मचाने की ज़रूरत है। उनके जर्नलिस्ट वगैरह जो भी हैं सोशल मीडिया पे या मीडिया पे काफ़ी हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। तो ये एक ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से एक प्रोमो दिखाया गया है, जस्ट एक हाइप क्रिएट करने के लिए। अगर आईसीसी बाद में करेगा, ऑब्वियसली करेगा यार। आईसीसी अपने हर टूर्नामेंट में जो है वो ऐसा प्रोमो, इंट्रो, फिर उसके बाद अपना जो भी सॉन्ग वगैरह है, थीम वगैरह है, वो रिलीज करते हैं। अभी फिलहाल आईसीसी की तरफ से कुछ नहीं आया। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की अभी डेट ही डिसाइड नहीं हो पा रही, कहाँ खेलनी है, कैसे खेलनी है, कब खेलनी है, वो डिसाइड ही नहीं हो पा रहा। तो मतलब इंट्रो से, प्रोमो से क्या लेना देना है? कुछ लेना देना नहीं। और वो स्टार वाले हैं, उन्होंने, ब्रॉडकास्टर्स ने अपना वो इशू जारी किया है, बनाया है, जो भी है रिलीज किया है, उसमें कोई उतनी दिक्कत वाली बात है नहीं यार। जब आईसीसी अनाउंस करेगा, जब आईसीसी रिलीज करेगा कोई प्रोमो, इंट्रो या थीम जो भी है, उसमें अगर नहीं होता तो फिर हाँ चलो ठीक है, वो बोलेंगे अगर, तो फिर ठीक है, उनका बोलना बनता भी है। बट फिलहाल इसमें अभी कोई चिंता की बात है नहीं यार। तो उसके बाद आ जाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के अपडेट पे यार। अपडेट आज कल शाम को जो है एक अपडेट निकल के आया था, और ये ऑफिशियल अपडेट है। चैंपियंस ट्रॉफी का जो डेडलॉक था पहले का, और जैसे का तैसा ही बना हुआ है, उसमें कोई कोई सुधार नहीं हुआ है। अटका हुआ वहाँ पे काम था। मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान ने जो हाइब्रिड मॉडल की डिमांड करी थी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान ने मान लिया था। उसके बाद पाकिस्तान ने हर आईसीसी टूर्नामेंट में जो कि इंडिया में होगा अगले 3 साल के लिए, उसमें भी हाइब्रिड मॉडल की डिमांड करी थी कि हम इंडिया में जाके नहीं खेलेंगे। 2026 वाला जो वर्ल्ड कप है, चलो ठीक है, पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो श्रीलंका में रखवा दिए जाएंगे। उसके बाद जो है सेमीफाइनल और फाइनल जो है वो भी इंडिया में नहीं खेलेगी पाकिस्तान, अगर इन केस पहुंचती है तो। उसके बाद वुमेन्स का वर्ल्ड कप है, वो भी इंडिया में होना है। उसके बाद आई थिंक 2028 में चैंपियंस ट्रॉफी है, वो भी इंडिया में होनी है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब, इन सब चीज़ों को लेके जो है पाकिस्तान ने ये डिमांड रखी थी बीसीसीआई के सामने और आईसीसी के सामने, कि ये आईसीसी के एग्रीमेंट में शामिल किया जाए। ये हवा हवाई बात नहीं कर रहे हैं वो लोग, ये आईसीसी के एग्रीमेंट में शामिल किया जाए। क्योंकि पहले भी वर्बली बातें बहुत हुई हैं, आपस में इनके बहुत करार हुए हैं कि हम बायलैटरल सीरीज खेलेंगे। 2014 में आई थिंक नजम सेठी और उस टाइम पे कौन थे बीसीसीआई के, मुझे याद नहीं आ रहा, उनके साथ ये बातें हुई थी। तो उस टाइम पे जो है ये डिस्कशंस वगैरह हुई थी कि हाँ हम बायलैटरल सीरीज वगैरह खेलेंगे, दुबई में खेलेंगे। बट उस पे जो है वो कोई काम नहीं किया गया, वो बातें नहीं मानी गई, और वो ठंडे बस्ते में चली गई। और अब पाकिस्तान ये डिमांड कर रहा है कि उनको जो है वो रिटर्न में चाहिए और आईसीसी के एग्रीमेंट्स में चाहिए। जब भी ये दोनों टीमें खेलेंगी, इंडिया और पाकिस्तान खेलेगी, और उसमें जो है ना ही इंडिया पाकिस्तान आएगी और ना ही पाकिस्तान इंडिया जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी बातें चल रही हैं कि बैगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, ऐसा करके, ये वो फलाना ढमकाना, बड़ी सारी बातें चल रही हैं जिनका कोई कोई फायदा नहीं है। ये हो गया ट्रोलिंग के लिए, ठीक है, आपने यूट्यूब चैनल्स को चलाने के लिए, व्यूज लेने के लिए। इन बातों का कोई तर्क नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, एक जो अपनी
एक सिलेक्टेड एक ऑडियंस है जिनको गालियाँ सुनना पसंद है, जिनको ऐसी बातें सुन के अच्छा लगता है, उनको खुश करने के लिए ठीक है बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो ऐसी बातें करना ठीक नहीं है मेरा ख्याल से, क्योंकि अगर आप इतनी फ़ैन फॉलोइंग लेके बैठे हुए हैं, इतने सब्सक्राइबर, इतनी टीम लेके बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी सोशल मीडिया पे फैमिली लेके बैठे हुए हैं, तो फिर आपकी ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये चीज़ें अगर आप करेंगे कि भिखारी हैं, उनको ये कर दो, उनको वो कर दो, फलाना हो जाएगा, ढमकाना हो जाएगा। देखो यार, क्रिकेट में ना इंडिया को पाकिस्तान की ज़रूरत है और पाकिस्तान को इंडिया की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि वहाँ से लोग बोल रहे हैं हमें इंडिया की ज़रूरत नहीं है, बाहर निकाल दो, और यहाँ से लोग बोल रहे हैं कि हमें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, बाहर निकाल दो। देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स ने ऑलरेडी पैसा डाल दिया हुआ है मार्केट में, आईसीसी को पैसा पे कर दिया हुआ है, आईसीसी फंसा हुआ है, और आने वाले कई टाइम मतलब एशिया कप में जो है वो होने वाला है इंडिया में, उसके लिए पैसा लग चुका है। ब्रॉडकास्टर्स ऑलरेडी आई थिंक 2027 तक के उनके जो हैं वो स्टार वालों ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ बीसीसीआई के साथ। तो एक ही मैच होता है एशिया कप में, आप 2 मैचेस लगा लें कम से कम, और उसके बाद आईसीसी का टूर्नामेंट कम से कम 2 लगा लें, एक तो पक्का होता ही है। तो इसी मैच से जो है पैसा छापते हैं ब्रॉडकास्टर्स, आईसीसी, फिर वही पैसा आईसीसी क्रिकेट बोर्ड्स को देता है। तो अगर ये मैच नहीं होता, काफ़ी सारा नुकसान होता है जो कि झेलना पड़ता है, फिर झेलना पड़ेगा। अगर ये मैच नहीं होता है फिर झेलना पड़ेगा सारे सारे क्रिकेट बोर्ड्स को, क्योंकि पैसा तो फिर जो आईसीसी कमाएगा वही पैसा देगा ना आगे क्रिकेट बोर्ड्स को। तो इस बात पे जो है वो डेडलॉक लगा हुआ है। जय शाह जी जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ का तीसरा टेस्ट मैच देखने के लिए ब्रिस्बेन में। तो वहाँ पे बीसीसीआई के भी लोग गए हैं। अभी बीसीसीआई के चेयरमैन, बीसीसीआई के सेक्रेटरी अभी अभी नए तय नहीं हुए हैं। फिर आई थिंक वो प्रेसिडेंट जो रॉजर बिनी है, वाइस प्रेसिडेंट अपने शुक्ला जी, राजीव शुक्ला जी, वो गए हैं, और जयशा गए हैं ऑस्ट्रेलिया में मैच देखने के लिए इंडिया। तो यानी आने वाले 5 6 7 दिनों में ऐसा कोई भी जो है वो नहीं लगता कि अपडेट आने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी को लेके। कोई भी एक पॉजिटिव अपडेट आए, हमें पता चले कि ये चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ होनी है, कब होनी है, किस तरह होनी है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो फिलहाल अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि आने वाले 5 7 10 दिनों में कोई अपडेट निकल के आएगा। जयशा जी पे डिपेंड करता है वो वहाँ से कब आते हैं, कब नहीं आते हैं। तो थिंक आई थिंक कि जय शाह का वहाँ पे जाना बनता नहीं है, क्योंकि वो एक आईसीसी के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, वो आईसीसी के चीफ बन चुके हैं। अब वो बीसीसीआई के नहीं है। अपनी चैंपियंस ट्रॉफी का इतना मसला हुआ पड़ा है, इतना मसला मतलब सब चीज़ें बिखरी पड़ी हुई हैं, रायता फैला हुआ है। तो वो चीज़ें आई थिंक संभालनी चाहिए, उन चीज़ों पे काम करना चाहिए, ना कि ऑस्ट्रेलिया में जाके घूमें, टाइम वेस्ट करें। आईसीसी अपने रूल्स ऑलरेडी पहले ही तोड़ चुका है। आईसीसी का जो भी इवेंट होता है कम से कम 100 दिन पहले जो है आईसीसी अपना स्केड्यूल अनाउंस करता है, वो अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, ब्रॉडकास्टर्स ने डंडा दिया हुआ है। ब्रॉडकास्टर्स बोल रहे हैं भाई बताओ, इसीलिए ब्रॉडकास्टर्स ने जो है हाइप क्रिएट करने के लिए मार्केट में जिनसे पैसा उठाया होता है स्पॉन्सर्स वगैरह से, उनको एक चीज़ दिखाने के लिए वो प्रोमो भी बना दिया था, प्रोमो चला दिया था, प्रोमो रिलीज कर दिया था कि हाँ भाई ये देखो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई थिंक इसका और कोई मकसद नहीं था। ये जो प्रोमो डाला है इसका, ये ब्रॉडकास्टर्स ने अपनी तरफ से डाला है। यहाँ जो स्पॉन्सर हैं वो ठीक है ठिकाने पे रहे, उनको उम्मीद रहे यहाँ भाई चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, कहीं नहीं जा रही है। तो बाकी ये डिस्कस करते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी कैसे हो सकती है और कहाँ हो सकती है, क्या क्या जो चीज़ें हैं वो हो सकती हैं, क्या क्या नहीं हो सकती। पाकिस्तान कह रहा है कि ठीक है अगर इंडिया नहीं आता है तो ठीक है, इंडिया की जगह जो है वो श्रीलंका को भेज दो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं कहा, ये पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है ठीक है अगर इंडिया नहीं आ रहा है ठीक है, इंडिया को रहने दो, मत आए, आप श्रीलंका को भेज दें। फिर इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि ठीक है अगर पाकिस्तान नहीं होस्ट कर रहा तो पाकिस्तान को निकाल दें बाहर, आप चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में ले आएँ। देखिए वैसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान के बिना भी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो पाएगी, इंडिया के बिना भी नहीं हो पाएगी। दोनों टीम्स बड़ी टीम्स हैं यार, और ऐसा नहीं है कि वो कोई गरीब क्रिकेट बोर्ड है। सबसे पहले इंडिया को पैसा मिलता है सबसे ज़्यादा, उसके बाद इंग्लैंड को, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को, और चौथे नंबर पे जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलता है। तो ये 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद तीसरा जो है वो हाइब्रिड में करवा लिया जाए, इंडिया के जो मैचेस हैं वो दुबई में हो जाएं, और उसमें पाकिस्तान ने एक शर्त रखी है कि ठीक है हम अपने मैचेस जो हैं वो इंडिया वाले जो है सारी टीम्स आके यहाँ पे खेल लेंगी,
और अगर इंडिया सेमीफाइनल पहुंचती है, फाइनल भी पहुंचती है, तो दुबई में मैचेस होंगे। अगर इन केस इंडिया दुबई में सॉरी सेमीफाइनल या फाइनल नहीं पहुंचती है, तो फिर जो है सेमीफाइनल और फाइनल भी लाहौर में पाकिस्तान में करवाया जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई, ठीक है, डन हो गया। और अब ये जो चीज़ें हैं, ये जो कही जा रही हैं कि इंडिया को बाहर निकाल दो, देखो भाई, इंडिया को बाहर निकालना कोई ऐसा कोई खाला जी का घर जिसे कहते हैं ना, वो नहीं है। इतनी बड़ी टीम को, इतने बड़े क्रिकेट बोर्ड को, जो कि क्रिकेट चला रहा है आज के टाइम पे, सबसे ज़्यादा पैसा डालता है मार्केट में, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है जाता है आईसीसी को, बीसीसीआई की तरफ से, आईपीएल के होने के बावजूद। तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बड़े जो सबसे बड़े ब्रॉडकास्टर्स हैं, स्टार हो गया, ये सब लोग, ये भी इंडिया के ही हैं। 3 पॉइंट कुछ बिलियन डॉलर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल का, वो ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से, इंडिया की तरफ से है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान को बाहर अगर निकाल दिया जाए, तो या पाकिस्तान खुद बोल दे कि ठीक है, आप ले जाइए चैंपियंस ट्रॉफी अपनी, आप खेल लीजिए जहाँ पे खेलनी है, हम नहीं खेल रहे, आप श्रीलंका को ले आइए या किसी को ले आइए। उस केस में क्या हो सकता है, पाकिस्तान को जो होस्टिंग जो मनी है ना, होस्ट करने का जो फीस है, वो पाकिस्तान को नहीं मिलेगी। और पाकिस्तान ने ऑलरेडी जो है वो बहुत सारा पैसा जो है वो स्टेडियम्स पे वगैरह वगैरह इन सब चीज़ों पे लगा दिया हुआ है, और हाइप भी काफ़ी ग्रेट है पाकिस्तान में, तो काफ़ी सारा पैसा लगा हुआ है। तो आई थिंक 600 करोड़ के आसपास ये पैसा बनता है। तो इस पैसे का नुकसान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को होगा, अगर इन केस पाकिस्तान नहीं मानता है खेलने के लिए कि हम नहीं खेल रहे, आप जो है आप चैंपियंस ट्रॉफी को ले जाइए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे इसका बैन भी लग सकता है, ये आईसीसी को देखना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि बैन वैन वाली बात हो पाएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे, क्योंकि तो मतलब नलायकी तो आईसीसी की है ना, नलायकी तो आईसीसी की है, काम वो नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ पे, कोई बीच का रास्ता बैठ के नहीं निकाल पा रहे हैं। अब जयशाह जी आ रहे हैं, बट जयशाह जी अपना अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, आई थिंक सही तरीके से, वो है नहीं यहाँ पे, बात कोई निकल नहीं रही है। इंडिया कह रही है कि हम भाई फाइनल खेलने के लिए तो नहीं आएंगे, अगर पाकिस्तान फाइनल पहुंचता है तो वो तो इंडिया में होगा, और कोई चांस नहीं है, बाहर खेलने का कोई चांस नहीं है। अब जो है बात इस पे अड़की हुई है, तो इस पे कोई भी अपडेट निकल के अभी फिलहाल तो नहीं आ रहा। ये आज का अपडेट है, मे बी कल का होगा, लेकिन मीडिया में आ जाइए ये चीज़ काफ़ी कही जा रही है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे। तो ये सब चीज़ें हैं यार, तो देखते हैं यार किस करवट ऊँट बैठता है जाके। यार मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा किरकिरा हो रहा है। अब बातें तो ये भी उठना शुरू हो गई हैं कि हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी को पोस्टपोन कर दिया जाए, और पोस्टपोन इस अगले साल 2025 में तो कुछ भी नहीं है, कोई भी विंडो खाली ही नहीं है। इसके बाद जो चैंपियंस ट्रॉफी वाला यही विंडो खाली था, अपना मार्च और फरवरी और मार्च वाला। उसके बाद आईपीएल स्टार्ट हो जाएंगे, पीएसएल है, आईपीएल है, उसके बाद डब्ल्यूटीसी का फाइनल है, उसके बाद इंडिया ने इंग्लैंड में खेलना है आई थिंक 2-2.5 महीने के लिए, वहाँ पे 5 टेस्ट मैचेस हैं, आई थिंक 1.5 महीना वहाँ पे रहेगी इंडिया। उसके बाद कुछ वाइट बॉल के भी मैचेस हैं। तो आगे अगले साल अक्टूबर तक तो कोई भी नहीं है। फिर उसके बाद एशिया कप भी है इंडिया में, आई थिंक सितंबर में एशिया कप भी है, T20 फॉर्मेट में एशिया कप भी है। तो वो सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो फिर 2025 में तो बनता ही नहीं है यार किसी भी तरह से, और 2026 में तो चलो डब्ल्यूटीसी का फाइनल नहीं है, वहाँ पे जाके देखा जा सकता है, बट ब्रॉडकास्टर इस चीज़ के लिए मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये कह पाना मुश्किल है यार। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी यार। मज़ा ना किरकिरा हो रहा है, काफ़ी ख़राब लग रहा है। इससे पहले हमने एशिया कप पे भी यही सारी बातें करी कि फलाना हो जाए, ढिमकाना हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इंडिया नहीं आ रहा, पाकिस्तान नहीं आ रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर उसके बाद एशिया कप भी हुआ, हाइब्रिड मॉडल पे हुआ, दोनों टीमों ने खेला, आराम से खेला, मिलजुल के खेला, बड़ी अच्छी चीज़ें चली। उसके बाद पाकिस्तान ने भी ड्रामे करने शुरू किए, हम इंडिया नहीं आएंगे, हम अपनी एक सिक्योरिटी डेलीगेशन टीम भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं, ये जाके देखेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आई थिंक ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए यार, मेरा नहीं ख्याल ऐसी चीज़ें क्रिकेट में होनी चाहिए यार। ठीक है, एक तरह से क्रिकेट को चलने दो, गेम को चलने दो यार। वही एक चीज़ है जहाँ पे थोड़ा सा एक मज़ा आता है यार सभी चीज़ों में। तो अब देखते हैं यार आगे क्या होता है, चैंपियंस ट्रॉफी को लेके क्या अपडेट आता है, आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और उसके बाद आ जाते हैं यार अपना इंडिया का जो डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन सिनेरियो है, उस पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इंडिया का जो अभी मैच आ रहा है, इंडिया ने एडिलेड में बहुत तगड़ा इसमें डेंट पड़ा है इंडिया को,
और अभी जो आने वाले जो 3 मैचेस हैं, 3 में से तीनों जीतने पड़ेंगे अगर इंडिया जो है वो क्वालिफाई करना चाहता है इंडिपेंडेंटली, ठीक है। अगर इंडिया इंडिपेंडेंटली क्वालिफाई करना चाहता है तो 3 मैचेस बचे हैं और 3 के 3 इंडिया को जीतने पड़ेंगे किसी भी हालत में, कैसे भी करके, ठीक है। और अगर या तो जो है दो दो जीतने पड़ेंगे और एक ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम ये है, या तो 3 के 3 जीत लीजिए या तो 3 में से दो जीत लीजिए और एक ड्रॉ कर लीजिए, तो आप इंडिपेंडेंटली क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि आपसे ऊपर कोई नहीं पहुंच पाएगा। वो साउथ अफ्रीका के सिर्फ 2 मैचेस बाकी हैं, वो पाकिस्तान के साथ हैं। वो चलो कह सकते हैं कि हो सकता है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका जीत जाए, और अगर पाकिस्तान जीत जाता है साउथ अफ्रीका से ना, तो इंडिया को काफी मदद हो जाएगी, इंडिया को काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा अगर पाकिस्तान जीत जाता है साउथ अफ्रीका के से दोनों मैच, जिसकी की उम्मीद बहुत कम है। तो बाकी सीरीज में 4-1 करना पड़ेगा या 3-1 करना पड़ेगा, और एक मैच अगर ड्रॉ भी हो जाए तो भी इंडिया इंडिपेंडेंटली क्वालिफाई कर जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं यार, अगर अगर 3-2 रहता है, ठीक है, 3-2 करती है इंडिया, 3 मैच जीतती है और 2 हार जाती है, एक ऑलरेडी हार चुके हैं, यानी अगले 3 मैचेस में से 2 जीतने पड़ेंगे। अगर एक मैच हार जाती है तो इंडिया नीड श्रीलंका टू ड्रॉ 1 गेम। जो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की जो 2 टेस्ट मैचेस होने हैं ना, तो वहां पे इंडिया को चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो दोनों टेस्ट मैच ना जीते श्रीलंका से कम श्रीलंका एक टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ करे, कम से कम एक टेस्ट मैच ड्रॉ करे। अगर इंडिया 3-2 करती है बीजीटी में, फिर इंडिया चाहेगा कि श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कम से कम एक मैच, अगर हार भी जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट जो दूसरा मैच है वो ड्रॉ हो जाए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं चौथे सिनेरियो पे। आने वाले जो 3 मैचेस हैं उसमें से अगर एक जीतते हैं, एक ड्रॉ जाता है और एक हार जाते हैं, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 2-2 से खत्म होगी, है ना, बीजीटी ट्रॉफी 2-2 से खत्म होगी, क्योंकि एक मैच इंडिया ने जीता हुआ है, एक ऑस्ट्रेलिया ने जीता हुआ है। एक अगर ड्रॉ हो जाए और बाकी के 2 जो हैं, एक इंडिया जीत जाए, एक ऑस्ट्रेलिया जीत जाए, उसमें जो है इंडिया नीड श्रीलंका टू विन 1-0 वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। 1-0 से जो है वो श्रीलंका को ऑस्ट्रेलिया को हराना पड़ेगा उन 2 टेस्ट मैचेस में। एक आप ड्रॉ कर लीजिए और एक श्रीलंका जीत जाए, यानी 1-0 से श्रीलंका को हराना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को। तो ये सब सिनेरियोज हैं इंडिया के लिए, ठीक है। 5 में से 4 एक अगर इंडिया करती है, यानी आने वाले तीनों मैचेस अगर इंडिया जीतती है, तो इंडिपेंडेंटली क्वालिफाई कर जाएगी, किसी पे निर्भर होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर 2 मैचेस जीतती है, एक ड्रॉ जाता है, फिर भी जो है इंडिया इंडिपेंडेंटली क्वालिफाई कर जाएगी। चौथा जो है सिनेरियो ये है कि जो बाकी के 3 मैचेस हैं, 2 अगर इंडिया जीत जाती है, एक ड्रॉ हो जाता है, यानी 3-2 हो जाती है सीरीज, तो इंडिया चाहेगी कि श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया से कम एक मैच ड्रॉ करे, अगर एक हार जाती है तो एक मैच कम से कम ड्रॉ करे। और इंडिया अगर ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2-2 पे खत्म होती है, यानी आने वाले 3 मैचेस में से एक ऑस्ट्रेलिया जीते, एक इंडिया जीते और एक ड्रॉ हो जाए, तो इंडिया नीड श्रीलंका टू बीट ऑस्ट्रेलिया बाय 1-0। इंडिया चाहेगी कि श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराए। तो ये सब सिनेरियो है यार, मतलब अजीब, मतलब बड़ा तगड़ा सा ये भाई ने अपने ये स्टैट्स बनाए हैं यार, @ क्रिक एस्पेक्ट, ठीक है, इनको क्रेडिट दे देते हैं यार, बड़े अच्छे स्टैट्स थे इनके एक्स पे, तो इनको क्रेडिट हमारी तरफ से। तो ये सब सिनेरियो है यार चैंपियंस ट्रॉफी को लेके। और उसके बाद हमने बात करी इंडिया के WTC क्वालिफिकेशन को लेके, ठीक है। तो ये जो सब चीज़ें हैं, प्रोमो वगैरह का मैंने आपको बताया कि प्रोमो पे क्या चला है, पाकिस्तान की मीडिया ने काफ़ी शोर मचाया है कि ऐसा ऐसा नहीं है, पाकिस्तान का नाम नहीं है। हाँ, एक चीज़ वहाँ पे हुई थी कि जब वो ट्रॉफी टूर हुआ था ना, चैंपियंस ट्रॉफी टूर होता है, और नीचे जो डाइस होती है उस पर पाकिस्तान का नाम नहीं था, जो आप ये नीचे अभी देख रहे हैं ना, उस पर पाकिस्तान का नाम नहीं था उसमें। तो वो होना चाहिए था यार, क्योंकि वो होस्ट हैं, तो वो होना चाहिए था। ये क्यों, कहाँ पे गलती हुई है, कैसे हुई है, वो आईसीसी को देखना पड़ेगा, क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट है। ये सब चीज़ें जो है वो आईसीसी को देखनी है, ना कि किसी और को देखनी है। तो बाकी देखते हैं यार, आने वाला जो टाइम है वो चैंपियंस ट्रॉफी को के लिए खासकर क्या टाइम लेके आता है, और क्या अपडेट लेके आता है, क्या अपडेट आता है, ज़रूर डिस्कस करेंगे आपके साथ जो भी अपडेट आएगा। उसके बाद
WTC के क्वालिफिकेशन सिनेरियो हमने आपसे डिस्कस किए हैं। तो ये सिनेरियो थे जो आपके साथ डिस्कस किया मैंने। तो इंडिया को इस तरह से चलना पड़ेगा अगर WTC का जो फाइनल है उसमें क्वालिफाई करना है। परसों कल 14 तारीख को तीसरा टेस्ट मैच भी शुरू हो जाएगा ब्रिस्बेन में। ब्रिस्बेन गाबा में ऋषभ पंत ने इंडिया को एक टेस्ट मैच जिताया हुआ यार, बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट मैच है, हिस्टोरिकल टेस्ट मैच है, आइकॉनिक टेस्ट मैच था वो। तो यादें अच्छी हैं पिछली जो ब्रिस्बेन की हैं। तो आई होप वहाँ पे इंडिया ये टेस्ट मैच जीते और 2-0 2-1 से बढ़त बनाए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले यार, और अच्छा करें वहाँ पे। और WTC के फाइनल के लिए इंडिपेंडेंटली क्वालिफाई करें, मैं ये चाहूँगा यार। तो बाकी देखते हैं यार क्या होता है क्या नहीं होता है। पाकिस्तान अपना एक मैच साउथ अफ्रीका से हार गया है। आज शाम को, आज रात को उनका दूसरा T20I मैच है। मोहम्मद रिजवान को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया, उसने जो इनिंग्स खेली थी उस पर हमने वीडियो भी किया कल, वो आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा तो। बाकी देखते हैं यार आज क्या होता है। कहा जा रहा है कि उमैर बिन यूसुफ जो है उस्मान खान की जगह जो है ओपन करेंगे सैम अयूब के साथ। तो एक और बड़ा मौका है उमैर बिन यूसुफ के लिए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलने का, पहला पहला T20I होगा उनका। तो देखते हैं किस तरह से होता है। और कहा ये जा रहा है कि उमैर बिन यूसुफ और सैम अयूब ओपन करेंगे, उसके बाद बाबर आजम आएंगे, उसके बाद मोहम्मद रिजवान आएंगे। तो बाकी देखते हैं यार किस तरह से चीज़ें चलती हैं। मैच के बाद वीडियो ज़रूर करेंगे यार आपके लिए। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।